Hi, this is Meera Deosthale and you're watching me on Bazooka TV. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरज़ू और आप देख रहे हैं बज़ुकाज़। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ हैं। सही सोच रहे हो, आपने बहुत सारे टेलीविज़न पे बहुत सारे शोज़ देखे होंगे आपने। बट ये जो एक कॉन्सेप्ट के साथ एक नया शो आ रहा है, आपको ये शो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए नज़र आएगा। तो देरी ना करें, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ है कौन। एक प्यारी सी ब्यूटीफुल लेडी मीरा। हाय मीरा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। मीरा, अभी जैसे कि हमने देखा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरीके से हमने देखा है कि ये आ रहा है। जब आपको ये ऑफ़र आया था, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मतलब ऑनेस्टली आई वाज मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कुछ बहुत अच्छा आए एंड सब्सटैंशियल हो और जब मुझे ये ऑफ़र हुआ तो मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मतलब समथिंग इंटरेस्टिंग एंड I gave the audition, then they called me to the office and we did a few more auditions. मतलब हमारे डायरेक्टर थे वहाँ पे ऑफिस में, उन्होंने अपने तरह से करवाया मुझसे परफॉर्म एंड yeah, that's when I understood the character and gradually day by day मतलब जैसे हम discussions करते गए, I fell in love with Nandini and I fell in love with the show and I'm blessed, not just for the show, it's a big blessing, but at the same time I'm blessed to be working with Hats of Productions because like it's a wonderful production house to work with. जैसे कि आपने देखा हमारे सर ये सिर्फ उस वक्त हमको अप्रिशिएट करने के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, इन पर्सन ऑल्सो सर कीप्स ऑन विजिटिंग द सेट टाइम टू टाइम, हिल सिट विद यू। आपने कुछ अच्छा किया है तो वो आपको हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगे, हिल अप्रिशिएट यू एंड एज एक्टर्स, एज पीपल हु आर वर्किंग इन द क्रिएटिव फील्ड, आप चाहते हो कि यू वांट अप्रिसिएशन, एवरीबडी लव्स अप्रिसिएशन, सो that's very much there here. Everyone's so respectful and we have a wonderful environment on set, so yeah. मीरा, वैसे हम किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का आपका किरदार है, पूरा आपने जो रोल किया है, उसके बारे में थोड़ा तो आपके फैंस भी जानना चाहेंगे, किस तरीके का मीरा रोल कर रही है इसमें। नंदिनी का कैरेक्टर पूरा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जैसा कि आपने देखा, नंदिनी एक ऐसी लड़की है जो अपनी किताबों से बहुत प्यार करती है, किताबों की दुनिया से बहुत प्यार करती है और उसने दुनिया को एक जागरूक नज़रिए से देखा है, एक अनबायस्ड नज़रिए से देखा है। तो जब उसे कुछ लगता है कि कुछ मतलब होता है ना कि गलत है, गलत तो नहीं कहेंगे पर जो चीज़ें किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, कोई अनकंफर्टेबल हो, ऐसी प्रथाएं क्यों बनी हैं, वो उस पर सवाल ज़रूर उठाती है। तो उसे उसे रीतियों से प्रॉब्लम नहीं, उसे गलत रीतियों से प्रॉब्लम है, एंड दहेज बीइंग द बिगेस्ट वन, जो कि हमारे प्रोमोज में आपने देखा है। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा नंदिनी एक बहुत ही चुलबुली सी सुंदर सी अच्छी सी गुजराती लड़की है और उसकी और नरेन की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, तो या हम को स्टार के बारे में बात करेंगे कि जैन के साथ आपका किस तरीके का रिलेशन है। मतलब अभी तक तो आप लोगों को शूट करके टाइम हो गया होगा, किस तरीके की बॉन्ड बनी है, कितना आप सेट पे मस्ती की हो इतने दिन में, ये सारी चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए। सेट पे बहुत मस्ती होती है। जान से मैं मिली थी मॉकशूट पे एंड तब से आई थिंक वी हैव अ गुड केमिस्ट्री। तो वो वर्क फ्रंट पे तो हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। बाकी अगर पर्सनली बात करूँ तो हम सब आपस में इतनी मस्ती करते हैं। सब एक रूम होता है, उसमें 15 लोग बैठ के खाना खाते हैं। कई बार बैठने की जगह नहीं होती तो ऐसे सारे बूफे में खड़े होते हैं, उस तरह से होता है, बट लाइक एवरीवन ईट्स टुगेदर। यहाँ हमारा बाहर एक स्पेस है तो वहाँ चेयर्स लगी होती है, तो जैसे ही कट होता है तो सब बाहर बैठ के एवरीवन विल चिल टुगेदर। एंड जान के बारे में अगर बात करूँ तो ही इज़ द लाइव वायर ऑन सेट। मतलब वो आता है तो मस्ती होती है, वो आता है तो फुल एनर्जी लेके आता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आता है, तो या मुझे एक चीज़, जैसे कि अभी ये प्रथा है दहेज के ऊपर से, ऐसे हमने भी देखा कि बिकॉज़ मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे आज भी
आज भी ये सारी चीज़ें चल रही है। मतलब हमें भी वो सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़ती है, लाइक कि आपके लिए अगर कोई चीज़ें आ रही है तो वो लोग ऐसी डिमांड करते हैं ना, जैसे कि आप वो ये भी नहीं सोचते कि पीछे पेरेंट्स भी है, बेचारे वो कहाँ से लाएंगे। तो आज भी ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि लड़कियों को ऐसा सोचें हम क्यों आए, क्योंकि एक दहेज देना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि आज भी बहुत जगह पे नहीं बोलने के बाद भी चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? यही बात है कि ये हमारे शो में भी आप देखेंगे एपिसोड्स में कहीं ना कहीं कि भले आप डायरेक्टली दहेज ना मांगो तो होता है तोहफे में क्या दोगे बेटी को, या फिर माँ बाप खुद बचपन से ही अपनी बेटियों के लिए स्त्री धन जमा करते हैं कि नहीं नहीं बेटी को तो देंगे ना, हम ज्वेलरी तो देंगे। तो ये मैंने खुद देखा है अपने आसपास होते हुए। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी अपनी गोल्ड ज्वेलरी जमा करके रखती हैं कि इसकी शादी होगी तो दूंगी एक दिन। तो वो एक तरह का कहो तो दहेज ही हुआ। पेरेंट्स इसलिए करते हैं ताकि उनकी बेटियां जब शादी करके जाएं तो खुश रहें, वो बस अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हैं। बट ये साथ ही साथ लड़के वालों की फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उन पर बीतेगी ना तब उन्हें समझ आएगा कि वो परिवार, पूरा का पूरा परिवार अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। जब अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती है, डिमांड्स ही नहीं होनी चाहिए। आप बहू ला रहे हो घर पे, बेटी ला रहे हो घर पे, वो खुद लक्ष्मी है, आपको और क्या चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग। बट अगर आपकी बात करें तो जैसे कि आप ये चीज़ समझते हो, कल जाके आपकी शादी होगी, आपके बेटे होंगे, तो मैं जानती हूँ कि बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होती है, आप बोलोगे उस टाइम पे कि नहीं नहीं मैं अपनी बहुओं से नहीं लूँगी, यू नो। तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है। बट आई थिंक इस शो से कहीं ना कहीं जिनके साथ हो भी चुका है वो भी आगे चल के ये गट्स रखेंगे कि वो ना करे आने वाली पीढ़ी के साथ। दैट इज़ ऑल्सो बिग चेंज। वेल मेरा बाकी ये तो शोज़ बहुत हिट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से है, कॉन्सेप्ट भी आया है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, फैंस भी प्यार करेंगे। और लास्टली आपके जो फैंस हैं इतने प्यारे, जो आपको इतना प्यार देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इतने साल आपने बहुत प्यार दिया, आपने भी उसके लिए थैंक यू। और जैसे कि आपने मेरे सारे शोज़ को देखा है, प्लीज़ 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 कुछ रीत जगत की ऐसी है 19 फरवरी से 8:30 बजे सोनी टीवी, प्लीज़ देखेगा।